तो सबसे पहले तो उन सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका बेटा यूपी पुलिस में नंबर आ चुका है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, और अभी आपकी जिनका बेटा सिलेक्शन हो चुका है यानी कि लिस्ट में कट ऑफ में नाम आ चुका है, वो केवल और केवल अपनी फिजिकल वगैरह पे ध्यान देंगे। और जिन छात्रों का इस बार नहीं हुआ है बिल्कुल भी निराश न हो, क्या पता आपको इससे बहुत बढ़िया मिलने वाला होगा और बहुत एक शानदार, क्या पता क्या तुम्हारे जीवन में लिखा है, तो उस चीज को सोचकर आगे अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, ठीक है। और जो आपके मन में बहुत गलत गलत आते हैं कि हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, हम ये कर चुके हैं, हम वो हो चुका है हमारे साथ, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में हार जीत हमेशा चलती रहती है, यानी कि आप केवल मतलब फिर तो तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है, आप एक पुतले बने हुए हो कि भैया हम में कुछ नहीं है, हम तैयारी करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे घर वाले, हमारे माता पिता जिन्होंने हमको इतना बड़ा किया है वे बिल्कुल गलत थे, है ना बेटा, वो गलत चीज हो जाएगी। मन में ऐसी कोई भी धारणा नहीं लेके आनी, केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है। दोबारा से बस इतना सोचो कि कहां कमी रह गई है, कहां ऐसी चीज हमने कहां गलती कर दी है कि हमारा सिलेक्शन नहीं रुका है। ज्यादा कुछ मत बेटा, अपने माता पिता के लिए जब भी कुछ ही मन में विचार आए कि एक बार सोचो कि तुम्हारे मम्मी पापा का क्या होगा, ठीक है। अगर तुमने कुछ भी गलती कर दी मेरे लाल, तुम्हारे मम्मी पापा का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा, और तुम अगर अंदर से टूट गए वे तो तुमसे पहले अंदर से टूटे होंगे, ठीक है। तो अपने केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है। दोबारा से कहां कमी रह गई है बस उसको ध्यान देना है। तुम्हारे साथ खड़े भैया देखो, ये कह रहे 3 साल, बेटा एक व्यक्ति है, अभी एक इंटरव्यू की बात हुई थी, 27 साल से लगातार दिल्ली में तैयारी कर रहा है, ठीक है। बच्चे हो गए, बच्चे भी तैयारी करें, लेकिन वो हारा नहीं। देखो हार और जीत आपकी हिम्मत, आपके जो अंदर का भाग होता है वो करता है और कोई नहीं करता है, ठीक है। आज हारे तो कल जीतोगे भी, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल अब जीरो से शुरुआत कर रहे होंगे, नहीं जी। अब जहां से आप तैयारी करोगे औरों से कहीं ना कहीं आप बेहतर होंगे, बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, आपने चीजों को पढ़ा है, समझा है। बस आपको यह नहीं करना है कि मैंने ये चीज पढ़ी है, बार बार चीजों को रिकॉल करो, बार बार चीजों को रिवीजन करो, आपके दिमाग ऑटोमेटिक बिल्कुल सही काम पे आपका चला जाएगा। बस गलती कुछ नहीं करनी, अब दोबारा से पढ़ाई पे करना है ना। और वो कहते हैं ना कि अभी अभी कुछ तो शेष है, अभी कुछ तो शेष है मुझ में, अभी हारा नहीं हूं मैं, अभी कुछ तो शेष है, अभी हारा नहीं हूं मैं, एक दिन चमकना है मुझको भी भले ही तारा नहीं हूं मैं, एक दिन चमकना है मुझको भी भले ही तारा नहीं हूं मैं, मेरे भीतर भी प्रवाह रहता है पर जल की धारा नहीं हूं मैं, मेरे भीतर भी प्रवाह रहता है मगर जल की धारा नहीं हूं मैं किस्मत को दोष नहीं देता, मैं किस्मत को दोष नहीं देता क्योंकि किस्मत का मारा नहीं हूं मैं, मेरे हृदय में भी प्यार पलता है भले ही सूरत का प्यारा नहीं हूं मैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट होगा ना, जो कहते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा, सबसे पहले ताली बजाने के लिए सबसे पहले मिठाई का डब्बा लेके वो तुम्हारे सामने आने वाला, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ तो इस बार होगा, क्यों परेशान होना इस चीज के लिए, हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार पक्का होगा, बस आपको लगे रहना है। तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ खड़े, ऐसा देखो कोई व्यक्ति नहीं है जो एक बार में सफल होता है, बहुत होते भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जरूरी हर किसी के साथ ये होगा कि पहली बार वो सफल होगा। बेटा हमेशा हार जीत लगी रहती है, कोई भी होगा वो तुमको केवल वो सामने दिखाई देगा कि इसका हो गया, इसने कुछ नहीं किया, वो नहीं किया, उसकी रातों की जो मेहनत है वो तुमने नहीं देखी है, केवल तुमने उसका जो कह रहा है वो केवल सुना है, उसके पीछे उसने क्या क्या पापड़ बेले है वो उसने नहीं, आपने नहीं देखा है। तो बस उसी को ध्यान में रखते बेटा हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी। आपकी नई वैकेंसी आने वाली 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर होगा, और इस बार एग्जामिनर को कह देना इतनी मेहनत करना है मेरे लाल कि जितना तेरे में दम होना इतना लगा लो इस बार, कि कट ऑफ जहां पहुंचाने है पहुंचा दो, आयोग को बोल दो इस बार हम देखें तेरे में कितने दम है और हम में कितना दम, हमने कितना पढ़ा है और तुमने क्या करा है आज तक जीवन में, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है।